आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आपको चैप्टर 3 मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी आपका कुछ पोर्शन है, शुरुआत का जो डेफिनेशन है वो आपके ऑफलाइन लेक्चर्स में हो चुके थे। अब हम आज के ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर आपको वहाँ से स्टार्ट कराएंगे जहाँ से आपने नहीं पढ़ा, मतलब जहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका है ऑफलाइन क्लासेस में वो तो वहीं कंप्लीट हो चुका। उसके पश्चात जो अब शेष बच रहा है इस चैप्टर का उसको हम आपको लेक्चर के द्वारा कंप्लीट करवाएंगे। तो ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक भाई, ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम आपको मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ठीक भाई, मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और मैट्रिक्स पर कौन कौन से संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, मतलब उन पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका टॉपिक है अवयव का गुणधर्म। ठीक है, या अवयव के गुणधर्म, अवयव के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला है आपका, सबसे पहले जो है वो है परिवर्त अवयव। ठीक है, सबसे पहला दूसरा टॉपिक है वो है इसका परिवर्त अवयव या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर है आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, देखिए आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली A बराबर A आई। ठीक भाई, आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली A बराबर A आई है, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब इसमें m पंक्ति और n स्तंभ है। ठीक भाई, इसमें m पंक्ति n स्तंभ है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्मॉल m, स्तंभों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स का रूप क्या होगा। इस मैट्रिक्स में अगर आप ओपन करते हो तो इस मैट्रिक्स का रूप होगा A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n। इसी प्रकार ये हो जाएगा AM1 AM2 AM3 और ये हो जाएगा AN। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दे और प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दे तो जो नई मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी परिवर्त अवयव या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं A डैश से या A ट्रांसपोज से और डिफाइन करते हैं A डैश बराबर A ट्रांसपोज बराबर AJI n क्रॉस n। ठीक भाई, कहने का मतलब इसमें n पंक्ति थी तो उनको आपने कितने स्तंभों में किया, कितने स्तंभों में n स्तंभों में, और इसमें n स्तंभ के उनको आपने क्या किया n पंक्तियों में, तो कितने पंक्तियों में n पंक्ति होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो अगर ai j वो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा aj i से। तो मैट्रिक्स A के आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया n क्रॉस n करके, अगर उस मैट्रिक्स के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दे तो नई मैट्रिक्स बनेगी और मैट्रिक्स A की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसको हम A डैश या A ट्रांसपोज से व्यक्त करेंगे और डिफाइन इसको हम इस प्रकार से करेंगे। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। ठीक है, इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n, जहां n पंक्तियों की संख्या होगी और n स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कंप्लीट होती है। ठीक है, देखिए माना A बराबर कैपिटल A बराबर A आई ए n क्रॉस n एक अवयव है। ठीक है, माना A बराबर A आई ए n क्रॉस n एक अवयव है। यदि अवयव A की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे, तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो प्राप्त नया अवयव अवयव A का, तो प्राप्त नया अवयव A का
आवयव कहलाता है। ठीक है, आवयव ए का परिवर्त आवयव कहलाता है, आवयव ए का परिवर्त आवयव कहलाता है। इसे ए डैश या ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं, इसे ए डैश या ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात ए डैश बराबर ए ट्रांसपोज बराबर ए जे आई एन क्रॉस एन। ठीक है, अर्थात ए डैश बराबर ए ट्रांसपोज बराबर ए जे आई एन क्रॉस एन। ठीक है, अब आपका इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, या फिर अगर बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख इसकी प्रॉपर्टीज एक साथ कंप्लीटली लिख लेना। ठीक है, ये जो आपका परिवर्त आवयव है कंप्लीट होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट आपका है सममित और विषम संमित आवयव। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी सममित एवं विषम संमित आवयव। ठीक है, सममित एवं विषम संमित आवयव। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक एंड इक्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड इक्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए सममित आवयव होता क्या है और विषम संमित आवयव होता क्या है, ये देखिए। सबसे पहले तो पहला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आपने कोई भी आवयव लिया, आपने कोई भी आवयव लिया ए बराबर ए आई। ठीक है, जो कि कैसा आवयव है, जो कि आपका वर्ग आवयव है। ठीक है, जो कि आपका कैसा है, वर्ग आवयव है, मतलब उसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n। ठीक है, इस आवयव ए का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है, जहां n पंक्ति और n स्तंभ है। ठीक है, अब इस आवयव का आपने क्या किया, इस आवयव का आपने ट्रांसपोज दिया। ठीक है, इस आवयव का आपने ट्रांसपोज दिया। जब आपने इस आवयव का ट्रांसपोज का कैसे डिफाइन कर सकते हो, a ट्रांसपोज बराबर a j i, जहां पे ऑर्डर कितना होगा उसका, n क्रॉस n। अगर इस आवयव का ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक्स ए के बराबर है, अगर किसी भी आवयव का ट्रांसपोज अगेन उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे आपने ए ट्रांसपोज को क्या डिफाइन किया किस प्रकार से, ए ट्रांसपोज बराबर ए जे आई एन क्रॉस एन। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है आपके मैट्रिक्स ए की। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर मैट्रिक्स ए सममित आवयव है, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे की वैल्यू किसके बराबर है, ए आई जे की वैल्यू बराबर है ए जे आई के। ठीक है, ए आई जे की वैल्यू बराबर है ए जे आई के। ठीक है, वो किसके लिए, ईच आई जे के लिए। ठीक है, ईच आई और जे के लिए ए आई जे बराबर है ए जे आई के। ठीक है, तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपने कोई भी मैट्रिक्स ली ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन मैट्रिक्स ए के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि ए आई जे की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए जे आई के बराबर, जहाँ पे ये किसके लिए संतुष्ट है, ईच आई बराबर ईच आई और जे के लिए संतुष्ट है। ठीक है, तो ये आपके हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माना ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक आवयव है, माना ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक आवयव है, तब आवयव ए सममित आवयव कहलाता है, सममित आवयव कहलाता है।
यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए जी आई एन क्रॉस एन बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बराबर ए, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है आपकी मैट्रिक्स ए, ये आपकी सममित आव्यूह कहलाएगी अगर ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज बराबर आ जाए ए के। मतलब मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के अंदर जो एंट्री है ए आई ए जी आई जो एंट्री है वो मैट्रिक्स ए के अंदर जो एंट्री है ए आई जे उसके बराबर आ जाए। कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगी जब ए ट्रांसपोज का मान किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। और आपको पता है ए ट्रांसपोज इसके बराबर है और ए इसके बराबर है, दैट मींस आप क्या कह सकते हो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए जे आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए आई जे के बराबर होगी, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए जे आई के बराबर होगी। जहां पे किस किस के लिए, ईच आई और जे के लिए, ठीक है, ईच आई और जे के लिए होगी। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल देंगे। जैसे मान के चलो आपने मैट्रिक्स ले ली पी, ठीक है, आपने मैट्रिक्स ले ली थी। अब मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट ले लिए 1 2 2 1, ठीक है। अब आप क्या करो, इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे, पी ट्रांसपोज से। तो पी ट्रांसपोज में करना क्या है, पंक्तियों पी की जो पंक्ति है उनको पी ट्रांसपोज का स्तंभ बनाना है और पी का जो स्तंभ है उसको पी ट्रांसपोज की पंक्ति बनानी है। तो पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 2 1। आगे इसके बराबर आ रही है, ये बराबर आ रही है मैट्रिक्स पी के, ठीक है। आगे ये इसके बराबर आ रही है मैट्रिक्स पी के बराबर है। कोई भी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी अगर ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो, ए के हो, ठीक है। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप इसके पश्चात है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह, ठीक है। देखो कोई भी मैट्रिक्स लिया आपने ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। ये मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह कहलाएगी यदि ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर हो, ये वैल्यू बराबर हो माइनस ए की, ठीक है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर माइनस ए के। माइनस ए का मीनिंग है कि अगर मैट्रिक्स ए को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैट्रिक्स ए को हम -1 से मल्टीप्लाई करते या मतलब इसके प्रत्येक अवयव को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर। और माइनस ए कैसे फाइंड आउट होगा, माइनस ए फाइंड आउट होगा, क्या करो माइनस ए को ज्ञात करने के लिए ए के प्रत्येक अवयव को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। ए के प्रत्येक अवयव को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -a प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए माना a बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, तब आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है, तब आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो, ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस, ठीक है। यदि ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस ए के बराबर। अब एक बात तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। और ए ट्रांसपोज होता क्या है, ए जे आई एन क्रॉस एन, और ए क्या होता है, ए है आपका ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो कि ए आई जे एन क्रॉस एन किसके बराबर है, माइनस ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। ए जे आई जे एन क्रॉस एन किसके बराबर है, माइनस ए आई जे एन क्रॉस एन के। मतलब आप क्या कर सकते हो कि इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का प्रत्येक अवयव ए जे आई किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के नेगेटिव के बराबर होगा। और जब ये नेगेटिव के बराबर का आप क्या कर सकते हो कि ए जे आई प्लस ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये कह सकता हूं कि अगर मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की एंट्री ए जे आई और मैट्रिक्स ए की एंट्री ए आई जे का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप i का मान j के बराबर लेते हो, ठीक है, आपने मान लिया कि माना i किसके बराबर है, g के बराबर, i j के बराबर आप क्या कर सकते हो, a i i प्लस a i i बराबर क्या हो गया 0, a i i प्लस 2 a i i कितना हो गया 2 a i i, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो मतलब यहाँ से a i i की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स आपकी विषम सममित अवयव है तो उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा, 0 होगा। ठीक भाई, कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना विषम सममित अवयव की सबसे मेन पहचान ये है कि उसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ए ट्रांसपोज और ए को जोड़ते हो, अगर आप ए ट्रांसपोज और ए को मैट्रिक्स ए को जोड़ते हो तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स ए बराबर ए आई एन क्रॉस एन विषम सममित अवयव कहलाता है, ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर माइनस ए के बराबर। मतलब ए जे आई बराबर ए जे आई प्लस ए आई किसके बराबर, 0 के बराबर। और आपने मान लिया कि माना i बराबर j है, माना i बराबर j है, i बराबर j है, तब इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। विषम सममित अवयव के विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। ठीक है भाई, सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपने एग्जांपल में ले लिया मैट्रिक्स क्यूब का ऑर्डर कितना है, 2 का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। और आपको पता है कि अगर ये विषम सममित अवयव है तो इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा, 0 होगा। और ये मैंने मान लिया -1 और ये मैंने मान लिया 1। अब मैं जब क्यू ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं तो क्यू ट्रांसपोज क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है 0 -1 1 0 और ये किसके बराबर है, ये -2 के बराबर है। अगर मैट्रिक्स क्यू विषम सममित अवयव है तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो गुणधर्म थे उनमें आपके 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इनके कुछ और प्रॉपर्टीज है वो भी देख लीजिए। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देखिए। कौन कौन से नोट है, देखिए पहला है आपका नोट फर्स्ट, पहला है विषम सममित अवयव के विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 0
शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अर्थात a i बराबर 0, each i बराबर j के लिए। सेकंड है आपका यदि a और b, यदि a और b योग व गुणनफल के लिए, योग व गुणनफल के लिए अनुकूल है, योग व गुणनफल के लिए अनुकूल हो तो a प्लस b का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर। और इसी प्रकार a माइनस b का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड देखो, अगर मैट्रिक्स ए को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे और तब उसका ट्रांसपोज निकाले तो किसके बराबर होता है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसको उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बराबर होगा। मतलब a का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड होता है कि मैट्रिक्स a और b गुणनफल के लिए अनुकूल है तो उनका ट्रांसपोज क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का। a और b के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बराबर होता है b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। सेकंड का थर्ड नहीं, नोट थर्ड ये है यदि a एक वर्ग अवयव, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा होता है सममित अवयव, a माइनस a ट्रांसपोज होता है विषम सममित अवयव। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका a प्लस a ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, एक सममित अवयव होता है। सेकंड है a माइनस a ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, एक विषम सममित अवयव होता है। और थर्ड है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ये बराबर होगा उस मैट्रिक्स के a के बराबर। ठीक है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है किसके? a के। और फोर्थ है a ट्रांसपोज तथा a ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सममित अवयव होता है। तो ये आपकी तीन इंपोर्टेंट नोट हो गए। चौथा देखो, चौथा है आपका कि प्रत्येक वर्ग अवयव को, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित व एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं वो देखिए आप। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को या स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? आपको मान के चलिए कोई भी मैट्रिक्स दी गई, ठीक है, आपको कोई भी मैट्रिक्स दी गई है a, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको a दे दी। मैंने इसको क्या किया, किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे मैंने क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले तो स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर आगे स्केलर 1/2 से भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 टाइम लिख 2a को लिख सकता हूँ मैं a + a।
भाई मैट्रिक्स ए प्लस ए को ए प्लस ए करो कितना आ रहा है मैट्रिक्स 2a के बराबर आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स 2a का प्रत्येक अवयव क्या है, मैट्रिक्स 2a का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स a के अवयव का गुना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको a ट्रांसपोज जोड़ देता हूँ और a ट्रांसपोज लेस करता हूँ। मैंने क्या किया, इधर a ट्रांसपोज को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया और a ट्रांसपोज मैंने लेस कर दिया, ठीक है। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है, a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस a ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और a माइनस a ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक है। अब देखिए a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, अगर आप इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तब भी ये सिमेट्रिक ही रहेगी, तो ये मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक और ये मैट्रिक्स हो गई इसको सिमेट्रिक, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई इसको सिमेट्रिक, ये हो गया आपका सिमेट्रिक। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया p से और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया q से, ठीक है। तो प्रत्येक मैट्रिक्स को प्रत्येक वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम रूप में लिखा जा सकता है, जहां p क्या है, p है a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 या एक सममित अवयव, जहां p क्या है, एक सममित अवयव है, ठीक है। और q क्या है, q यहाँ पे एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। एक विषम सममित अवयव है, q क्या है यहाँ पे विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो ये आपकी सभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब आपके एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एग्जांपल देखिए और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी देखिए, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है ये तो यहीं पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इसके एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एग्जांपल और क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे, ठीक है।